Hello dear students, welcome back again our online classes, and today my topic is communicable disease, and in communicable disease today my topic is chicken pox. Okay, let's start our lecture. Chicken pox. What is chicken pox? चिकन पॉक्स क्या है? ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपकी MPCHO के हिसाब से इसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कहाँ से क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चिकन पॉक्स एक तरह की वायरल डिसीज़ है. क्या है? चिकन पॉक्स एक तरह की वायरल डिसीज़ है. ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, वायरल डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़ नहीं. ठीक है, क्योंकि यहीं से आप लोगों का क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं. ठीक है, तो आपका चिकन पॉक्स क्या है? एक तरह की वायरल डिसीज़ है. दूसरी चीज़ ये बेसिकली इन्फेक्ट करती, किसको इन्फेक्ट करती? आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को. किसको इन्फेक्ट करती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है. किसको इन्फेक्ट करती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगी. ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स क्या एक तरह की वायरल डिसीज है और बेसिकली किसको अफेक्ट करती है? आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है. ठीक है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है, कॉजेटिव एजेंट कौन से होते हैं? जो डिसीज को कॉज करते हैं. ठीक है, एन एग्जाम्पल जो आपका कोविड है. ठीक है, आपका जो कोविड है वो कौन अफेक्ट कर रहा है? आपका कोरोना. कौन अफेक्ट कर रहा है? कोरोना वायरस अफेक्ट कर रहा है. तो ठीक है, तो कोविड का जो पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? कोविड होता है. ठीक है, वैसे ही पॉजिटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स क्या हो गया? आपका VZ वायरस, यानी कि वेरिसेला जोस्टर. कौन सा? वेरिसेला जोस्टर कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स. क्या होता है? वेरिसेला जोस्टर कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स. और ये जो वेरिसेला जोस्टर है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो ध्यान रखिए, ये हर्पिस जोस्टर फैमिली से बिलोंग करता है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात चिकन पॉक्स की, ये जो वायरस होता है ये DNA वायरस होता है. सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरस होता है ये DNA वायरस होता है, न कि RNA वायरस होता है. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने मम्प्स डिस्कस किया, मिसेल्स डिस्कस किया, रूबेला डिस्कस किया, और इन तीनों के लिए जो मैंने बताया था वो RNA वायरस बताया था. और यहाँ से मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सबसे पॉइंट करके पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि कौन सा वायरस है, DNA वायरस होता है या RNA वायरस होता है. ठीक है, आई बात समझ में. इसके बाद जो बात करी हम लोगों ने इसके पॉजिटिव एजेंट की, तो जो कि होता है आपका वेरिसेला जोस्टर होता है. और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये हर्पिस जोस्टर फैमिली से बिलोंग करता है. इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इट आल्सो नोन एज ह्यूमन अल्फा वायरस थर्ड. ठीक है, आई बात समझ में. तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग? चिकन पॉक्स की बात कर रहे हो. चिकन पॉक्स जो है वो बिलोंग करता है किस फैमिली से? हर्पस जोस्टर फैमिली से बिलोंग करता है. और इसको हम एक और किस नाम से जानते हैं? वो है ह्यूमन अल्फा हर्पस वायरस थर्ड. ठीक है, आई बात समझ में. किस नाम से जानते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से. क्या पूछ सकता है कि चिकन पॉक्स किस नाम से जाना जाता है? चिकन पॉक्स आल्सो नॉन एज ह्यूमन अल्फा हर्पस वायरस थर्ड. ठीक है, आई बात समझ में. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इनके ऊपर में एक सेपरेट क्लास बना हुआ है इंक्यूबेशन पीरियड. इन सबको मैं डिटेल्स में वहाँ पढ़ा हुआ कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है. ये सारी चीज़ हम लोग डिटेल्स में वहाँ पर स्टडी करेंगे. ओके, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है चिकन पॉक्स का होता है 7 to 21 डेज का. कितना होता है? 7 से 21 दिन का इसका क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है. और इसका एवरेज पीरियड जो होता है वो 14 to 16 डे का कितना होता है? 14 से 16 दिन का इसका क्या होता है? एवरेज पीरियड होता है. और बेसिकली इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 7 से 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है. ठीक है, आई बात समझ में. तो चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या हुआ? 7 से 21 दिन और बेसिकली 14 to 16 डेज का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसकी कम्युनिकेबल पीरियड की बात करते हैं हम लोग. कम्युनिकेबल पीरियड, तो चिकन पॉक्स का जो कम्युनिकेबल पीरियड होता है वो होता है 4th डे आफ्टर बिफोर
and 6th day after appearance of rashes। आई बात समझ में? यानी जो चिकन पॉक्स का जो कम्युनिकेबल पीरियड होता है वो कितना होता है, 4 दिन से पहले और 6 दिन के बाद रेशेज अपीयर होने तक का पीरियड जो होता है वो हाईली क्या होता है, कम्युनिकेबल पीरियड होता है। क्या होता है, हाईली कम्युनिकेबल पीरियड होता है। ठीक है, ये बात समझ में? किसका कम्युनिकेबल पीरियड होता है, चिकन पॉक्स का। इसका जो आइसोलेशन पीरियड होता है, आइसोलेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स कितना होता है, आइसोलेशन ऑफ पीरियड चिकन पॉक्स। तो एवरेज जो आइसोलेशन का जो चिकन पॉक्स का जो आइसोलेशन पीरियड होता है वो 10 दिन का होता है। कितना होता है, 10 दिन का होता है। और अगर हम लोग 2 में बात करें तो 7 से 14 दिन का। कितना, 7 से 14 दिन का इसका क्या होता है, बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नॉर्मली 10 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, आई बात समझ में? इसके बाद बात करेंगे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे। जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है इसका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है इसका वो होता है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। क्या होती है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के थ्रू इसका क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। और इसका जो रूट ऑफ एंट्री होता है, यानी कि इसका जो रूट ऑफ एंट्री होता है वो क्या होगी, इसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, आई बात समझ में? क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इसकी क्या होती है, रूट ऑफ एंट्री होती है। क्या होती है, रूट ऑफ एंट्री होती है। और बेसिकली किन एज वालों को ज़्यादा अफेक्ट करता है ये, तो ध्यान रखिए 2 साल से कम के बच्चे जो होते हैं उनको क्या करते हैं, मोस्टली अफेक्ट करता है। कितने साल से बच्चे, 2 साल से कम वाले बच्चों को क्या करता है, मोस्टली अफेक्ट करता है। दूसरी चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर एडल्ट भी क्या हो सकते हैं, एडल्ट भी अफेक्ट, एडल्ट भी अभी क्या हो सकते हैं, अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यही बात समझ में? तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं चिकन पॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, चिकन पॉक्स की बात कर रहे हैं। चिकन पॉक्स जो होती है एक तरह की वायरल डिसीज़ होती है। क्या होती है, चिकन पॉक्स एक तरह की वायरल डिसीज़ होती है। ठीक है, और बेसिकली इन्फेक्ट करती है आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है। किसको इन्फेक्ट करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है। ठीक है, इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है, कॉजेटिव एजेंट जो होता है ये होता है वेरिसेला जोस्टर। क्या होता है, वेरिसेला जोस्टर इसका क्या होता है, कॉजेटिव एजेंट होता है। और ये जो भी जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो होता है आपका हर्पिस जोस्टर। कौन सा, हर्पिस जोस्टर। आई बात समझ में? किस कौन होता है कॉजेटिव एजेंट, इसका वो कॉजेटिव एजेंट है वेरिसेला जोस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि ये जो होता है वायरस नॉट RNA वायरस, दिस आर DNA वायरस। ठीक है, कौन सा वायरस होता है, ये होता है आपका DNA वायरस होता है। ठीक है, और इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, ह्यूमन अल्फा हर्पिस वायरस 3। क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमन अल्फा वायरस हर्पिस 3। समझ में आई? तो क्या आप किस नाम से जानेंगे हम इसको, ह्यूमन अल्फा हर्पिस वायरस 3 के नाम से भी जाना जाता है बेसिकली। और इसकी जो रूट ऑफ एंट्री होती है, क्या होती है, रूट ऑफ एंट्री होती है वो क्या होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक। क्या होती है, रूट ऑफ एंट्री इसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है। उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। क्या होता है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, यानी क्या करता है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो ट्रांसमिशन होता है वो किससे होता है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से होता है। ठीक है, ये बात समझ में? और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे तो 7 से 21 दिन का इसके क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एवरेज पूछा तो 14 से 16 दिन का इसका क्या होता है, बीच का पूछा तो क्या होगा, 14 से 16 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फिर बात करें हम लोग कम्युनिकेबल पीरियड की बात करें तो इसका जो कम्युनिकेबल, जो हाईली स्प्रेड कम्युनिकेबल पीरियड रहता है वो 4 दिन से पहले और 6 दिन के बाद रेशेस अपीयरेंस होने तक का क्या होता है, हाईली कम्युनिकेबल पीरियड होता है। बस समझ में, हाईली कम्युनिकेबल पीरियड होता है। और कौन से एज ग्रुप वालों को अफेक्ट करता है, तो 2 साल से कम के बच्चों को ये मोस्टली क्या करता है, अफेक्ट करता है। कितने साल से कम बच्चे, 2 साल से कम वाले बच्चों को क्या करता है, ये मोस्टली अफेक्ट करता है। बात समझ में? तो चिकन पॉक्स क्या होगी कि चिकन पॉक्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई है और इसके सारे हम लोगों ने डिस्कस किया कि रूट ऑफ ट्रांसमिशन, हमने इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ से डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स को, क्या डिस्कस करने वाले हैं, साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये आपसे ये पूछा जाए कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या फिर फॉरेन बॉडीज़ जो होती है जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती, क्या करती है, बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो पहला साइन एंड सिम्टम ऐसे पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, ऐसे पेशेंट को पहला साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके,
लेट मी एक्सप्लेन। साइन एंड सिम्टम्स की बात करूँगा तो पहला जो साइन एंड सिम्टम्स है वो देखने को मिलेगा ऐसे पेशेंट के अंदर फीवर, क्योंकि जब भी कोई भी फॉरेन बॉडीज़ हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, अपने टेम्परेचर को एलिवेटेड करती है, और अपने टेम्परेचर का एलिवेशन होना, बढ़ना, यही क्या होता है, फीवर होता है। दूसरा जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर स्नीजिंग देखने को मिलेगी, क्या पेशेंट स्नीज करेगा। थर्ड आपको कफिंग देखने को मिलेगा, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, समझना मेरी बात को, क्या देखने को मिलेगा, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, ठीक है, आई बात समझ में। थर्ड वन जो देखने को इसमें जो रेशेस देखने को मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चिकन पॉक्स के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है वन लाइनर एग्जाम्स में। चिकन पॉक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रेशेस से पूछे जाते हैं। कहाँ से पूछे जाते हैं, रेशेस से पूछे जाते हैं। क्या कौन से पूछे जाते हैं, रेशेस से पूछे जाते हैं। और इसके अंदर जो रेशेज अपेयर होंगे वो रेशेज अपेयर होंगे प्लियोमॉर्फिक रेशेस अपीयर होंगे। कौन से रेशेस अपीयर होंगे, प्लियोमॉर्फिक रेशेस अपीयर होंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, क्या पूछा जाएगा कि जो चिकन पॉक्स है उसमें किस तरह के रेशेस शो होंगे, तो ध्यान रखना ये जो रेशेस अपीयर होंगे वो कौन से रेशेस होंगे, प्लियोमॉर्फिक रेशेस होंगे। और प्लियोमॉर्फिक रेशेस कौन से होते हैं कि सर जिस रेशेस के अंदर वो रेशेस होते हैं जिसके अंदर सारी स्टेजेस कवर हो जाती है। जैसे आपकी हो गया मैक्यूल, पेप्यूल, क्या हो गया, मैक्यूल हो गया, पेप्यूल हो गया, वेसिकल्स हो गया, पस्चुल्स हो गया और स्कार, ठीक है। ये क्या होती है, सारी स्टेज हो गई। कौन कौन सी स्टेज हो गई आपकी, मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल आपका हो गया पस्चुल और आपका हो गया स्कार, ठीक है। ये सारी स्टेजेस कवर होती किसके अंदर, चिकन पॉक्स के अंदर। दैट्स वाई टोल्ड दिस इज अ प्लियोमॉर्फिक रेशेस। कौन से रेशेस प्रेजेंट होते हैं, प्लियोमॉर्फिक रेशेस, जिसके अंदर मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, पस्चुल, स्कार, ये सारे रेशेस क्या होते हैं, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होते हैं। और ऐसे रेशेस को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लियोमॉर्फिक रेशेस बोलते हैं। अगला इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर जो देखने को मिलेगा ड्यू ड्रॉप मैनर देखने को मिलेगा। ड्यू ड्रॉप मैनर देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ड्यू ड्रॉप मैनर देखने को मिलेगा। और ये भी एक तरह का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या देखने को मिलेगा, ड्यू ड्रॉप मैनर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ड्यू ड्रॉप मैनर देखने को मिलेगा, ओके, ड्यू ड्रॉप मैनर देखने को मिलेगा। और ये जो क्या होता है, जब हमारी स्किन के ऊपर जो लीजन बन जाते हैं, रेशेस बन जाते हैं, ये जब रेशेस को देखोगे तो कुछ ओस की बूंदों की तरह दिखाई देंगे। किसकी तरह दिखाई देंगे, ओस की बूंदों की तरह, बूंद की तरह दिखाई देंगे। किसकी तरह, ओस की बूंद की तरह आप लोगों को रिफ्लेक्ट होंगे। इसको हम लोग बोलेंगे ड्यू ड्रॉप मैनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्यू ड्रॉप मैनर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, ड्यू ड्रॉप मैनर बोलेंगे। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है सेंट्रीपिटल। क्या होता है, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेंट्रीपिटल, इसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ध्यान रखिए इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका पेरिफेरी से लगा के, पेरिफेरी टू सेंट्रल, यानी जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किससे होगा, आपका पेरिफेरी टू सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेशेस का। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रेशेस की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं चिकन पॉक्स में, वो पूछे जाएंगे, रेशेस से पूछे जाएंगे। और ऐसे रेशेस जो है वो कहाँ, कौन सा रेशेस देखने को मिलेगा, प्लियोमॉर्फिक रेशेस देखने को मिलेगा। उसके बाद ड्यू ड्रॉप मैनर देखने को मिलेगा। थर्ड वन जो है आपका सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। जो रेशेस होते हैं वो पेरिफेरी टू सेंट्रल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो बात आएगी वो क्या बात आएगी, इसके अंदर जो है आपके सोल और पाम इन्वॉल्व नहीं होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जब मैं स्मॉल पॉक्स पढ़ूंगा, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता है। और डिफरेंस से ही कहीं ना कहीं डिफरेंस से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर सोल और पाम क्या नहीं होंगे, नॉट इन्वॉल्व नहीं, यानी कि ये इन्वॉल्व नहीं होंगे, रेशियस नहीं इन्वॉल्व होंगे किसके अंदर, आपके सोल एंड पाम में, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, क्या समझ में आ रही है कि सर आप बता रहे हैं कि सोल और पाम इसके अंदर क्या नहीं होंगे, इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, सोल और पाम इन्वॉल्व नहीं होंगे। बट
एक्जिला इन्वॉल्व होगा, इसके अंदर क्या होगा, एक्जिला इन्वॉल्व होगा। क्या होगा, आपका एक्जिला जो एरिया होता है वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होने वाली हो, जो कि आपको 1 नंबर दिला सकती है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसका जो फर्स्ट रेशेस जो होता है, फर्स्ट रेशेस जो होता है वो अपीयर होता है ऑन ट्रंक। कहाँ पर अपीयर होता है, आपको इसका फर्स्ट रेशेस देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा ट्रंक पर देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा, ट्रंक को देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। ठीक है, तो रेशेस कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, तो सर प्लियोमॉर्फिक रेशेस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और प्लियोमॉर्फिक रेशेस वो रेशेस होते हैं जहाँ पर क्या होती है, ऑल स्टेजेस कवर हो जाती है। क्या हो जाती है, सारी स्टेजेस के अंदर क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। क्या हो जाती है, सारी स्टेज इंक्लूड हो जाती है। वो रेशेस कौन से होते हैं, प्लियोमॉर्फिक रेशेस होते हैं। और ऐसे पेशेंट के अंदर आपको ड्यू ड्रॉप मैनर देखने को मिलेगा। ड्यू ड्रॉप मैनर होता कुछ नहीं है, आपने ओस की बूंदें देखी होगी, जो क्या होती है, एक लिफ्ट से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है, लिप पर जब आप देखते हो तो उसको क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है, बूंद रिफ्लेक्ट होती है। तो सेम चीज़ क्या होती है, ऐसे पेशेंट के जो रेशेस होते हैं उसके ऊपर भी कुछ इस तरह की ड्रॉप दिखाई देगी, और वही ड्रॉप जो बोली जाएगी ड्यू ड्रॉप मैनर बोली जाएगी। और उसके बाद जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो रेशेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो कैसे रेशेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पेरिफेरी टू सेंट्रल होता है। क्या होता है, तो सर क्या होता है, सर आप बता रहे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो पेरिफेरी टू सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पेरिफेरी टू सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर लाइन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर लाइन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, हमें आंसर आना चाहिए। और चिकन पॉक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेशेस। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अराइज होने जैसे वो रेशेस से अराइज होते हैं, और रेशेस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी इतना आपका क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका कोच एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी लेके पूछ सकता है, उठा सकता है। लेकिन हम लोगों का जो प्रीवियस जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए बेसिकली वो रेशेस से क्वेश्चन है, और आपके पॉजिटिव एजेंट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है कि सर इसके अंदर जो एक्जिला जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो सोल और पाम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सोल और पाम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, एक बार क्या नहीं होता है, सोल और पाम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर एक्जिला का क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। क्या होगा, एक्जिला का इन्वॉल्वमेंट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि सर इसका जो फर्स्ट रेशेज होता है, इसका जो फर्स्ट रेशेज जो आपका चिकन पॉक्स है उसका जो फर्स्ट रेशेज जो अपीयर होता है वो कहाँ पर अपीयर होगा, आपके ट्रंक पर अपीयर होगा। कहाँ पर अपीयर होगा, ट्रंक पर अपीयर होगा। कहाँ पर अपीयर होगा, ट्रंक पर अपीयर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये थे आपके कुछ साइन एंड सिम्टम्स। और अगर मैं इसको नॉर्मली साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, सर फीवर देखने को मिल सकता है, जो हर पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। जिस पेशेंट के अंदर कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स एंट्री करिए उस पेशेंट के अंदर बेसिकली फीवर देखने को मिल सकता है सबके अंदर। और रेस्पिरेटरी रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि सर ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के साथ ट्रांसमिट हो रहा है, तो बेसिकली रेस्पिरेटरी को इन्फेक्ट करेगा। तो ऐसे पेशेंट के अंदर स्नीजिंग्स देखने को मिल सकती है, कफिंग देखने को मिल सकती है, और सोर थ्रोट देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, कफिंग और सोर थ्रोट देखने को मिल सकता है। बात समझ में। तो ये थे आपके साइन एंड सिम्टम, हमने डिस्कस किया साइन एंड सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे जो ऐसा पेशेंट जो चिकन पॉक्स से अफेक्टेड है उसको हम लोग डायग्नोस कैसे करेंगे। सर ये तो बता दिया है कि सर ये चिकन पॉक्स होता है, इसको ये अफेक्ट कर रहा है, लेकिन उस चिकन पॉक्स को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डायग्नोस करना पड़ेगा। और डायग्नोस्टिक की सबसे पहली सीरीज है, सबसे पहला जो पॉइंट होता है डायग्नोस करने का वो होता है उसको हिस्ट्री से। तो जब भी हम लोग पेशेंट को डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन करेंगे, तो पहला जो हम लोग चेक करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन क्या करेंगे हम लोग, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। और ऐसे पेशेंट को हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करना है हम लोगों को, आपको पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है कि पेशेंट किस किस चीज़ से अफेक्ट है, पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या क्या अफेक्ट हो रहा है। ऐसे पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, पेशेंट अपनी हिस्ट्री खुद दे देगा। दूसरा चीज़ इसका जो करना है आप लोगों को फिजिकल एग्जामिनेशन। और फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है, रेशेस चेक करने हैं। क्या करना है, उसको एग्जामिन करना है, आपको उसके रेशेस देखने हैं, आपको स्नीजिंग नोट करनी है उसकी। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आप करोगे तो ये क्या होता है, उसका फिजिकल एग्जामिन होगा। थर्ड, आप इसका जो टेस्ट करोगे पीसीआर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, पॉलीमर्स चेन रिएक्शन कर दोगे, चेन रिएक्शन करोगे, है ना,
टेस्ट करोगे, इसके अंदर क्या करोगे आप, जो रेशेज हैं वहाँ से क्या करते हो, स्वैब कल्चर कर सकते हो, या स्वैब से क्या कर सकते हो आप वहाँ का सैंपल ले सकते हो और उससे क्या कर सकते हो आप चिकन पॉक्स को डायग्नोस कर सकते हो। आई बात समझ में? तो ये आपके जो होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हो आप, फिजिकल एग्जामिन कर सकते हो, दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो, PCR कर सकते हो। ठीक है, फिर बात आती है इसके मैनेजमेंट की, कि ऐसा पेशेंट जो चिकन पॉक्स अफेक्टेड है उसका क्या क्या हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों को इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्टर करना है। क्या एडमिनिस्टर करना है? इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्टर करना है। और इम्यूनोग्लोबिन जो एडमिनिस्टर करेंगे हम लोग कितना करेंगे, 0.5 ml से लगा के 1.25 से लगा के आप लोगों को 5 ml क्या करना है, 5 ml IM आपको क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। किसके अंदर, चिकन पॉक्स के पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करना है। और इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, चिकन पॉक्स की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, असाइक्लोविर होती है। क्या होती है, असाइक्लोविर इसकी क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और इसके अंदर भी हम लोग जो सीवियर केसेस होते हैं, इसके अंदर भी जो सीवियर केसेस होते हैं उनको किसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग से हम लोग क्या करते हैं, कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। किसको ट्रीट कर सकते हैं हम लोग, आपके चिकन पॉक्स को। थर्ड हम लोगों को ऐसे पेशेंट को क्या करना है, वैक्सीनेटेड करना है। वैक्सीनेटेड करना है ऐसे पेशेंट को हर्पीस जोस्टर का, हर्पीस जोस्टर से हम लोग को क्या करना है, वैक्सीनेटेड करना है। क्या करना है, हर्पीस जोस्टर से आपको वैक्सीनेटेड करना है। 0.5 ml क्या करना है आपको, सबक्यूटेनियस एडमिनिस्टर करना है। क्या करना है, 0.5 ml आप लोगों को सबक्यूटेनियस एडमिनिस्टर करना है। कितना करना है, 0.5 ml आपको सबक्यूटेनियस एडमिनिस्टर करना है। कौन सी एज में, 15 से 18 मंथ की एज वालों को क्या कर सकता है, ऐसे पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। क्या एडमिनिस्टर कर सकते हैं हम लोग, तो ये एडमिनिस्टर करेंगे हम लोग हर्पीस जोस्टर की वैक्सीन एडमिनिस्टर करेंगे। क्या करेंगे, हर्पीस जोस्टर की वैक्सीन एडमिनिस्टर करेंगे। और इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे हम लोग, तो सर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ऐसे पेशेंट को जो निमोनिया देखने को मिलेगा। क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ऐसे पेशेंट को निमोनिया इसका क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और कुछ क्या हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। क्या देखने को मिल सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। आई बात समझ में? क्या बात कर रहे हैं हम लोग, हमने बात करी मैनेजमेंट की बात करी। और मैनेजमेंट के अंदर पहला जो मैनेजमेंट है इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्टर करेंगे। जो डोज होती है इम्यूनोग्लोबिन की वो 1.25 से लगा के 5 ml हम लोगों को IM एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, और इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, असाइक्लोविर इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और सीवियर केसेस को आप एंटीवायरल ड्रग से क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। कौन सी, सीवियर जो केसेस होते हैं चिकन पॉक्स के, उनको आप एंटीवायरल ड्रग से ट्रीट कर सकते हो। दूसरी चीज़ को जो वैक्सीनेटेड करवाओगे आप, हर्पीस जोस्टर से वैक्सीनेटेड कराओगे, जिसकी डोज 0.5 ml सबक्यूटेनियस देनी, कितने एज में, 15 से 18 महीने में आपको एडमिनिस्टर करनी है। जब बात आती है हमारी कॉम्प्लिकेशंस की बात आती है चिकन पॉक्स की, तो बेसिकली निमोनिया कोज करता है और कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों को इस पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्या देखने को मिल सकते हैं, कुछ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन ऐसे पेशेंट्स को देखने को मिल सकते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद बात करते हैं हम लोग, ये तो हमारा पूरा टॉपिक है किसका, चिकन पॉक्स का। क्या, चिकन पॉक्स आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसको, चिकन पॉक्स डिस्कस किया। और चिकन पॉक्स के अंदर हम लोगों ने वो सारी चीज़ें पढ़ी जो एक तरह से इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है। ठीक है, तो चिकन पॉक्स में अगर वापस एक्सप्लेन करूँ तो चिकन पॉक्स एक तरह की वायरल डिसीज़ है, DNA वायरस है, हर्पीस जोस्टर कोर्स करता है। ठीक है, और इसका जो कौन कोर्स करता है आपका, हर्पीस जोस्टर नहीं, वेरिसेला जोस्टर कोर्स करता है। और इसका जो कॉजेटिव जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो कौन सा होता है, हर्पीस जोस्टर फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, जो कि DNA वायरस होता है। और इसका जो एक और नाम होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ह्यूमन हर्पीस अल्फा वायरस 3 के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 7 to 21 डेज़ का होता है, बट एवरेज इसका पीरियड कितना होता है, 14 to 16 डेज़ का इसका एवरेज पीरियड होता है। और आइसोलेशन की बात करें तो कितना होता है, 10 डेज़ का
आइसोलेशन पीरियड होता है, लेकिन 7 to 14 डेज का इसका आइसोलेशन पीरियड हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है, बात समझ में। और इसके बाद जो हम लोग बात करें कम्युनिकेबल, तो 4 दिन पहले और 6 दिन बाद सबसे ज़्यादा हाईली कम्युनिकेबल पीरियड होता है रेशियल अपीयरेंस होने तक का, ठीक है। आई बात समझ में। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं रेशियल, जो कि प्लियोमॉर्फिक होती है, ऑल स्टेजेस इंक्लूडेड हो जाते हैं, जू ड्रॉप मैनर देखने को मिलेगा इस पेशेंट के अंदर। आपका एक्जिला और पाम दोनों इसके अंदर सोल और पाम दोनों इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, लेकिन एक्जिला इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। और फर्स्ट रेशेज आपको ट्रंक देखने को मिलेगा, और फर्स्ट रेशेज देखने को सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो रेशेज को फाइंड आउट करने के लिए जो हम लोगों ने की बनाई है वो होता है आपका सी यानी चेस्ट, यानी ट्रंक, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आप लोग याद रखने का तरीका इसको याद रख सकते हो कि जो चिकन पॉक्स है उसके अंदर जो फर्स्ट रेशेज अपीयर होता है वो कहाँ पर अपीयर होता है, ट्रंक पर अपीयर हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका चिकन पॉक्स। अगली चैप्टर में हम एक और नए डिसीज़ के साथ मिलेंगे जो कि डिप्थीरिया, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक और इन्फॉर्मेशन आपकी MPCHO 2850 के लिए जो अभी वैकेंसी निकली है आपकी MPCHO 2850 2850 की जो पोस्ट निकली है उसके लिए द्रोणा नर्सिंग एकेडमी के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करी है। इस टेस्ट सीरीज़ के बेनिफिट ये हैं आपको कि इसके अंदर आपको 1500 MCQs क्या करवाए जाएंगे, 1500 MCQs की टेस्ट प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और इन 1500 MCQs अकॉर्डिंग MPCHO के सिलेबस पर डिपेंड है। जो स्टूडेंट MPCHO की प्रिपरेशन कर रहा है और उसकी जो प्रैक्टिस के लिए अगर उसको MCQs की नीड है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की नीड है, तो हमारे द्रोणा नर्सिंग एकेडमी की ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और वहाँ जाके इसको डाउनलोड करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ईजिली क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब करिए, और ईजिली क्या कर सकते हो, आप अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो MPCHO की प्रिपरेशन के लिए 2 पैरामीटर्स मैं हमेशा बोलता हूँ, जो कि एक थ्योरेटिकल है और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस है। तो थ्योरेटिकल आपका कंप्लीट हो गया हो, थ्योरेटिकल आपका बेस्ट अच्छा हो, तो उसकी आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, ताकि क्या होगा, आप जब एग्ज़ाम्स के अंदर बैठोगे तो वो चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत हेल्प करते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने में। आई बात समझ में। तो ये तो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया है चिकन पॉक्स का, ठीक है। और अगली डिसीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डिप्थीरिया पढ़ेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यानी टुमारो हम आपके बीच में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।